Hello student, today we are going to start chapter number 3, Fiber to Fabric. Paheli and Boucho won the first prize in science quiz competition held at their school. पहेली और बूचो ने अपने स्कूल में आयोजित हुई साइंस क्विज कंपटीशन में पहला स्थान प्राप्त किया. They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. वो बहुत ही एक्साइटेड थे और उन्होंने डिसाइड किया कि वो प्राइज मनी से अपने पेरेंट्स के लिए क्लोथ्स खरीदेंगी. When they saw a large variety of cloth material, they got confused. क्लोथ मटेरियल की लार्ज वेराइटी देखी तो वो कंफ्यूज्ड हो गए. द शॉपकीपर एक्सप्लेन्ड दैट some clothes or fabric were cotton and some were synthetic. जो शॉपकीपर था उसने उन्हें समझाया कि कुछ एक कपड़े जो हैं वो सूती हैं, कॉटन के बने हुए हैं, और कुछ एक जो हैं वो सिंथेटिक हैं. He also had woolen mufflers and shawl. उसके पास वुलन मफरल्स भी थे और साथ में शॉल्स भी थे. There were many silk साड़ी as well. वहाँ पे बहुत सारी सिल्क की साड़ी भी थी. पहेली एंड बूझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड. पहेली और बूझो जो थे बहुत ही एक्साइटेड थे. दे टच इट एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक. उन्होंने उन सभी डिफरेंट फैब्रिक को टच किया और उन्हें फील किया. फाइनली दे बोट अ वुलन मफरल एंड ए कॉटन साड़ी. अंत में उन्होंने एक वुलन मफरल और सूती की साड़ी खरीदी. After their visit to the cloth shop, Paheli and Boucho began to notice various fabrics in their surrounding. कपड़े की दुकान का विजिट करने के बाद पहेली और बूझो ने अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ कर दिया. They found that bedsheet, blankets, curtain, tablecloth, towels and duster are made from different kinds of fabric. उन्होंने ये पाया कि बेडशीट, ब्लैंकेट्स या कर्टन्स या टेबल क्लॉथ्स या टॉवल जो हैं वो डिफरेंट फैब्रिक से मिलकर बने हुए हैं. इवन देयर स्कूल बैग्स एंड द गिनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ द फैब्रिक. यहाँ तक कि उनके स्कूल बैग या गिनी बैग जो है वो भी किसी अलग तरह के फैब्रिक के बने हुए हैं. दे ट्राइड टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक. उन्होंने इन सब फैब्रिक को कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक रूप में आइडेंटिफाई किया. कैन यू आल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक? क्या आप भी कुछ एक फैब्रिक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? 3.1 वेराइटी इन फैब्रिक. एक्टिविटी 1 विजिट ए नियर बाय टेलरिंग शॉप, कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग, फील and touch each piece of fabric. Now try to label some of the fabric as cotton, silk, wool or synthetic after asking for help from the tailor. अपने पास के किसी दर्जी की दुकान का विजिट कीजिए और सिलाई के बाद बचे हुए कपड़े की कतरन एकत्र कीजिए. कपड़े की प्रत्येक टुकड़े को स्पर्श करके उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए. दर्जी की सहायता से उससे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, सिल्क, वुलन, सिंथेटिक के लेबल लगाने का प्रयास कीजिए. डू यू वंडर व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक आर मेड ऑफ? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार से बनते हैं? व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम्स अ कंटिन्यूस पीस. जब आप किसी कपड़े को देखते हो तो वो एक कंटिन्यूस पीस लगता है. नाउ लुक एट इट क्लोजली. व्हाट डू यू नोटिस? अब उसे नज़दीक से ध्यान से देखो, आपको क्या मिलता है? एक्टिविटी 2 सेलेक्ट ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1. नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड or yarn at one of the edges and pull it out. सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने एक्टिविटी 1 की थी. अब इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या कोई भी रेशा ढूंढने की कोशिश कीजिए और उसे बाहर खींचिए. If no loose yarn are visible,
You can gently pull one out with a pin or a needle. यदि आपको कोई भी ढीला धागा दिखाई ना दे तो पिन या सुई की सहायता से आप एक धागे को धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं. We find that a fabric is made up of yarn arranged together. What are these yarn made of? हमें ये पता चलता है कि जो यार्न है उनको ऐसे अरेंज किया जाता है कि उससे एक फैब्रिक कपड़ा बनाया जा सके. नाउ ये जो यार्न है, ये जो धागा है, वो कैसे बनता है. 3.2 फाइबर. एक्टिविटी 3. Take out a yarn from a piece of cotton fabric. Place this piece of yarn on the table. Now press one end of the yarn with your thumb. Scratch the other end of the yarn along its length with your nail as shown in the figure 3.4. Do you find that at this end the yarn split up into thin strand? 3.2 फाइबर. एक्टिविटी 3. किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई धागा बाहर निकालिए. अब इस धागे के टुकड़े को मेज पर रखिए. इस धागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए. दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुसार अपने नाखून से खरोंचिए. क्या आप इस सिरे पर ये देखते हैं कि जो धागा है वो पतले पतले स्ट्रैंड्स में स्प्लिट अप हो रहा है, टूट रहा है. नाउ फिगर 3.4 स्प्लिटिंग द यार्न इनटू थिन स्ट्रैंड्स. जो भी यार्न है वो थिन स्ट्रैंड में स्लिप्ट अप हो रहा है. फिगर 3.5 यार्न स्प्लिट अप इनटू थिन स्ट्रैंड. यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर में कि जो भी हमारे पास धागा था उसमें से बहुत सारे पतले पतले स्ट्रैंड जो हैं वो निकल रहे हैं. You might have observed something similar when you try to thread a needle. सुई में धागे को डालने का प्रयास करते समय भी कुछ ऐसा ही होता है. Many a time the end of the thread is separated into a few thin strands. कई बार धागे का सिरा जो है वो पतली स्ट्रैंड्स में टूट जाता है, अलग हो जाता है. This makes it difficult to pass the thread through the eye of the needle. जिसकी वजह से क्या होता है कि जो नीडल होती है उसमें से धागे को पिरोना मुश्किल हो जाता है. The thin strands of the thread that we see are made up of still thinner strand that is called fibers. और ये जो थिन स्ट्रैंड्स होते हैं जो हम धागे में देखते हैं वो और भी ज़्यादा थिनर स्ट्रैंड से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम कहते हैं फाइबर्स. नाउ फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड द यार्न आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर. जो भी कपड़ा होता है वो धागों से मिलकर बना होता है और जो धागे होते हैं वो फाइबर से मिलकर बने होते हैं. वेयर डू दीज फाइबर कम फ्रॉम? ये फाइबर हमें कहाँ से मिलते हैं? The fibers of the some fabrics such as the cotton, jute, silk and wool are obtained from the plant and animals. कुछ एक फैब्रिक के जो फाइबर होते हैं जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल, ये हमें प्लांट या एनिमल से मिलते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं नेचुरल फाइबर्स. Cotton and jute are example of the fiber obtained from the plant. जो कॉटन और जूट है वो ऐसे एग्जाम्पल हैं फाइबर के जो हमें प्लांट से मिलते हैं. एंड वूल एंड द सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स. और जो वूल और सिल्क है वो हमें एनिमल से मिलता है. वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फिल्स ऑफ द शिप और गोट. इट इज आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ द रैबिट्स, याक एंड द कैमल. जो वूल है वो हमें भेड़ या बकरी की फ्लीस से मिलती है और हमें रैबिट, याक और कैमल के हेयर से भी वूल मिलती है. सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क वर्म. और जो सिल्क फाइबर है वो हमें सिल्क वर्म के कोकून से मिलते हैं.
For thousands of the years, natural fibers were the only ones available for making the fabric. कुछ हजारों साल पहले सिर्फ जो नेचुरल फाइबर थे उन्हीं से ही कपड़ा हम बनाते थे और वही उस टाइम पे हमें अवेलेबल भी हुआ करते थे. In the last 100 years or the so, fiber are also made from chemical substances. कुछ 100 सालों के बीच में ही अब जो है फाइबर जो है केमिकल सब्सटेंसेस से बनना शुरू हुए हैं, which are not obtained from plant or animal sources. अब जो ये केमिकल सब्सटेंसेस से जो हमें फैब्रिक मिल रहे हैं वो हमें ना तो प्लांट से मिलते हैं और ना ही एनिमल से मिलते हैं. इन्हें हम केमिकल सब्सटेंसेस से ही ऑब्टेन करते हैं. दीज आर कॉल्ड द सिंथेटिक फाइबर. इन्हें हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर. सम एग्जाम्पल ऑफ द सिंथेटिक फाइबर आर द पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एसाइक्लिक. नाउ कुछ एक एग्जाम्पल जो है आपको बहुत कॉमनली पता होगा, जैसे कि पॉलिएस्टर है और नायलॉन है. 3.5 Some plant fibers. First is the cotton. Have you ever made bricks for oil lamps? What do you use for making these bricks? This cotton wool is also used for filling mattress, quilt or pillow. Take some cotton wool, pull it apart and look at its edges. What do you observe? The small thin strands that you see are made up of cotton fiber. थोड़ी सी कॉटन की बूल लीजिए और उसको उसके एजेस से खींचिए. आपको क्या मिलता है? जो कॉटन होती है वो स्मॉल थिन कॉटन फाइबर के स्टैंड से बनी होती है. Where does this cotton wool come from? ये कॉटन बूल जो है वो कहाँ से आती है, हमें कहाँ से मिलती है? इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड. इन्हें खेतों में उगाया जाता है. कॉटन प्लांट्स आर यूजली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट. कॉटन का जो प्लांट है वो ऐसी जगह पे उगाया जाता है जहाँ की मिट्टी काली होती है और वहाँ का क्लाइमेट गर्म होता है. कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर द कॉटन इज़ ग्रोन? क्या आप कुछ ऐसे स्टेट्स के नाम बता सकते हो जहाँ हमारे देश में कॉटन को उगाया जाता है? द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन बॉल्स, आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन. जो कॉटन प्लांट्स का फ्रूट होता है उसे हम कॉटन बॉल्स कहते हैं और उसका साइज जो है लेमन, नींबू के बराबर होता है. आफ्टर मेच्योरिंग द बॉल्स ब्रस्ट ओपन एंड सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फाइबर कैन बी सीन. जब कॉटन बॉल्स मिच्योर हो जाते हैं तो जो सीड होता है वो फट जाता है और उसके अंदर से हमें कॉटन फाइबर जो है दिखना शुरू हो जाते हैं. फिगर 3.6 फील्ड ऑफ द कॉटन प्लांट. ये जो फिगर यहाँ पे 3.6 दी गई है उसमें कॉटन प्लांट्स को दिखाया गया है. जब सीड मैच्योर हो गए हैं तो वो फट जाते हैं और उसके अंदर से कॉटन फाइबर दिखना शुरू हो जाते हैं. ऐसा लगता है जैसे कि वहाँ पे बर्फ़ गिरी हुई है. Have you seen a cotton field that is ready for the picking? It looks like a field covered with snow. क्या आपने कॉटन फील्ड देखा है जो कि कॉटन के फाइबर निकालने के लिए रेडी है? जब आप किसी कॉटन फील्ड को देखते हो तो ऐसा लगता है कि वहाँ उस खेत को स्नो ने कवर कर लिया है. From these balls, cotton is usually picked by hand. Fibers are then separated from the seed by combing. This process is called the ginning of cotton. अब जो ये बॉल्स होते हैं उसमें से कॉटन को हम हाथ से पिकअप करते हैं, हाथ से निकालते हैं. जो कॉटन के फाइबर हैं सीड से अलग किए जाते हैं बाय द मीन ऑफ द कोम्बिंग और इस प्रोसेस को कहते हैं गिनिंग. गिनिंग वाज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड. These machines are also used for गिनिंग. ट्रेडिशनल मेथड अगर हम देखते हैं तो गिनिंग को हम हाथों से ही करते हैं, लेकिन आजकल गिनिंग का जो प्रोसेस है हम उसके लिए मशीन को भी यूज़ करते हैं. दिस फिगर शो द गिनिंग ऑफ द कॉटन. कॉटन के जो सीड्स हैं उसमें से हम कॉटन को अलग कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ अ कॉम्ब.
और इस प्रोसेस को कहते हैं गिनिंग. Jute fiber is obtained from the stem of the jute plant. It is cultivated during the rainy season in India. Jute is mainly grown in the West Bengal, Bihar and Assam. The jute plant is normally harvested when it is at flowering stage. Now second, first हमने पढ़ लिया कॉटन, सेकंड जो है वो जूट है. जूट के जो फाइबर है वो हमें जूट प्लांट के तने से मिलते हैं. इसकी कल्टीवेशन जो है वो रेनी सीजन में होती है और इंडिया में जूट जो है वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम में उगाया जाता है. जो जूट का प्लांट होता है नॉर्मली तब हार्वेस्ट किया जाता है जब उसकी फ्लावरिंग स्टेज जो है वो होती है. द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्ट प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज. उसके बाद जो भी हार्वेस्ट प्लांट होता है उसका स्टेम को हम पानी में डुबो देते हैं कुछ दिनों के लिए. द स्टेम, रूट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय द हैंड. जो स्टेम होती है वो सड़ जाती है और उसके जो फाइबर्स हैं उनको हम हाथ से अलग कर देते हैं. फिगर 3.8 अ जूट प्लांट. फिगर 3.8 में एक जूट प्लांट को दिखाया गया है. टू मेक फाइबर्स, ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न. हाउ इट इज डन. कपड़ा बनाने से पहले ये जितने भी फाइबर्स होते हैं उनको हमें धागों में कन्वर्ट करना पड़ता है. अब ये काम कैसे होता है. 3.4 स्पिनिंग कॉटन यार्न. यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ. आप कॉटन यार्न को खुद से भी बनाने की कोशिश कर सकते हो. एक्टिविटी 4. होल्ड सम कॉटन बूल इन वन हैंड, पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड forefinger of the other hand. Now gently start pulling out the cotton while the continuously twisting the fiber. Are you able to make a yarn? एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे और फिंगर्स के बीच में कुछ रुई की चुटकी को भरिए. अब इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए और फाइबर्स को लगातार इकट्ठा करते रहिए, ट्विस्ट करते रहिए. क्या आप धागा बना रहे हैं? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड द स्पिनिंग. फाइबर से धागे को बनाने का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं स्पिनिंग. इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फॉर्म अ मास ऑफ कॉटन, वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड. इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जो कॉटन वूल है उसके फाइबर्स को हम ड्रॉन आउट कर रहे हैं, खींच रहे हैं और उनको ट्विस्ट कर रहे हैं. दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म द यार्न. जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो फाइबर हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं और वो धागा बना रहे हैं. अ सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल, आल्सो कॉल्ड द टकली. Another hand operated device used for the spinning is चरखा. जो स्पिनिंग के लिए हैंड स्पिंडल हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं टकली और दूसरा जो डिवाइस हम ऑपरेट करते हैं उसको हम कहते हैं चरखा. यूज ऑफ चरखा popularized by the Mahatma Gandhi as the part of the independence movement. He encouraged people to wear clothes made of homespun yarn and the shown imported cloth made in the mills of the Britain. चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में पॉपुलर किया था. उन्होंने लोगों को हैंडमेड धागों से बने हुए कपड़ों को पहनने और ब्रिटेन के मिलों में बने हुए कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए कहा था. स्पिनिंग ऑफ द यार्न ऑन ए लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ द स्पिनिंग मशीन. आफ्टर स्पिनिंग यार्न आर यूज्ड फॉर मेकिंग फाइबर्स. लार्ज स्केल पर जो धागों की स्पिनिंग है उसको हम स्पिनिंग मशीन्स पर करते हैं. स्पिनिंग के बाद धागों का यूज़ कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है. 3.5 Yarn to fabric. There are many ways by which fabric are made from yarn. The two main processes are weaving
एंड नीटिंग। धागों से कपड़ा बनाने के बहुत सारे प्रोसेस हैं और दो प्रोसेस जो हैं वो हैं वीविंग और नीटिंग। नाउ वीविंग। In activity 2, you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarn arranged together. The process of the arranging two sets of the yarn together to make a fabric is called the weaving. Let us try to weave some paper strip. Activity 2 में आपने ये ध्यान दिया होगा कि कपड़ा धागों के दो सेट्स जिन्हें एक साथ हम इकट्ठा रखते हैं से मिलकर बनता है। धागों के दो सेट को आपस में हम अरेंज करते हैं और जिससे कपड़ा बनने की जो प्रक्रिया है वो होती है, जिसे हम वीविंग कहते हैं। आइए कागज़ की कुछ पट्टियों से बुनने का प्रयास करते हैं। एक्टिविटी 5, टेक 2 शीट्स ऑफ द पेपर ऑफ द डिफरेंट कलर। हमने 2 शीट्स लेनी है पेपर की जिसका कलर अलग अलग होगा। कट स्क्वेयर पीसेज ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ इक्वल टू द 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट। अब हर एक शीट से हमने एक स्क्वेयर पीस काटना है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो 30 सेंटीमीटर होगी। नाउ फोल्ड बोथ द शीट्स इनटू हाफ। अब दोनों शीट्स को हमने हाफ में फोल्ड कर देना है। On one sheet, draw lines as shown in figure 3.12a. अब हमने एक शीट के ऊपर जैसे 3.12a में दिखाया गया है वैसे हमने लाइंस ड्रॉ करनी है। एंड ऑन द अदर एज शोन इन फिगर 3.12b। और दूसरी शीट पर फिगर 3.12b में जैसे लाइंस बताई गई हैं वैसे लगानी है। कट बोथ द शीट्स अलोंग द डॉटेड लाइंस एंड देन अनफोल्ड। दोनों शीट्स को डॉटेड लाइन के हिसाब से काटना है और फिर उनको अनफोल्ड कर देना है। वीव द स्ट्रिप्स वन बाय वन थ्रू द कट्स इन द शीट ऑफ पेपर एज शोन इन द फिगर 3.12c एंड फिगर 3.12d shows the pattern after weaving all the strips. पेपर की शीट्स की जो स्ट्रिप्स हमारे पास हैं हमने उनको वेव करना है जैसे फिगर 3.12c में और फिगर 3.12d में दिखाया गया है। फिगर 3.13 हैंडलूम। In a similar manner, two sets of yarn are woven to make a fabric. The yarns are much thinner than our paper strips. Of course, weaving of the fabric is done on the looms. The looms are either hand operated or power operated. उसी सिमिलर मैनर से जिसमें हमने पेपर स्ट्रिप्स को वीव किया है हम यार्न के दो सेट्स को भी वीव अप करते हैं और फैब्रिक को बनाते हैं। हमें ये पता है कि जो यार्न होते हैं वो पेपर स्ट्रिप से बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, इसलिए जो वीविंग होती है फैब्रिक की वो लूम्स के ऊपर होती है और जो लूम्स है वो हैंड ऑपरेट भी हो सकता है और पावर ऑपरेटेड भी हो सकता है। नीटिंग। हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर आर नीट? क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि स्वेटर कैसे बनाया जाता है? इन नीटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। नीटिंग में हम एक सिंगल यार्न को यूज करते हैं फैब्रिक बनाने के लिए। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टोन पेयर ऑफ सॉक्स? क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे से उसके धागे को खींचकर देखा है? व्हाट हैपन? तब क्या होता है? A single yarn get pulled out continuously as the fabric get unwrapped. जैसे आप सिंगल यार्न को खींचते हो तो वो जो फैब्रिक होता है वो खुलता चला जाता है, उधेड़ता चला जाता है। Socks and many other clothing items are made of knitting fiber. आपके मोजे हो गए, आपके सॉक्स हो गए और बहुत सारे ऐसे क्लॉथ आइटम्स होते हैं जिन्हें हम नीटिंग करके ही बनाते हैं। The knitting is done by the hand and also on the machines. knitting को हम हाथ से भी करते हैं और मशीन की द्वारा भी हम knitting को करते हैं। Weaving and knitting are used for the making different kind of fabric. These fabric are used for a variety of the clothing items. जो weaving और knitting होती है हम उसमें बहुत सारे डिफरेंट तरह के फैब्रिक को बनाते हैं। फैब्रिक से हम डिफरेंट तरह के क्लॉथिंग आइटम्स को बनाते हैं। हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल।
Have you ever wondered what materials people used in the ancient times for clothes? Ancient time में लोग किस तरह के क्लॉथ मटेरियल को यूज़ करते थे, ये आप जानकर बहुत ही हैरान हो जाएंगे. It appears that in those times people used the bark and the big leaves of trees or animal skins and fur to cover themselves. Ancient time में लोग पेड़ों की bark को, पेड़ों के बड़े बड़े पत्तों को और एनिमल्स की स्किन और फर को अपने बॉडी को ढकने के लिए यूज़ करते थे. After people began to settle in agricultural community, they learned to weave twigs and grass into mats and basket. एग्रीकल्चर कम्युनिटी में जब ह्यूमन बींग्स आ गए तो उन्होंने ये सीखा कि किस तरह प्लांट्स की ट्विंग्स और ग्रास को बीफ किया जाता है और मैट और बास्केट बनाई जाती है. वेन्स, एनिमल फ्लीस और हेयर वर ट्विस्ट टुगेदर इनटू लॉन्ग स्टैंड. प्यूपल वेन्स, एनिमल की फ्लीस और हेयर को ट्विस्ट कर कर लंबे स्टैंड्स बनाते थे. दीज वर वुवन इनटू फैब्रिक. फिर बाद में इनको बुन के फैब्रिक बनाया जाता था. द अर्लियर इंडियंस बोर फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन्स नियर द रिवर गंगा. तो अर्लियर इंडियंस थे वो रिवर गंगा के नज़दीक के जो क्षेत्र थे वहाँ पे कॉटन को ग्रो करते थे और उससे अपना कपड़ा बनाया करते थे. फ्लैक्स इज़ आल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर. फ्लैक्स एक प्लांट होता है जो हमें नेचुरल फाइबर देता है. इन द एशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक. एशियंट इजिप्ट में नाइल रिवर के किनारों पर कॉटन और फ्लैक्स को उगाया जाता था और उनसे फैब्रिक बनाया जाता था. इन दोज डेज स्टिचिंग वाज नॉट नोन. उन दिनों में स्टिचिंग के बारे में कोई नहीं जानता था. पीपल सिंपली ड्रैप द फैब्रिक अराउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी. वो कपड़े को अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पर लपेट लेते थे. मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक वर यूज्ड. कई तरह के ड्रैपिंग वेज को यूज़ किया जाता था अपनी बॉडी को ढकने के लिए. With the invention of the sewing needle, people started stitching fabric to make cloth. लेकिन जैसे ही स्विंग नीडल का इन्वेंशन हुआ, लोगों ने फैब्रिक को स्टिच करना सीखा और कपड़े बनाना सीखा. Stitched clothes have gone through many variations since this invention. जब ये इन्वेंशन हुई तो उसके बाद सिले हुए कपड़ों में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिली. बट इज़ इट नॉट अमेजिंग डैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज़ यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक. लेकिन ये हैरानी की बात है कि आज भी साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन को हम अनस्टिच्ड ही यूज़ करते हैं. जस्ट एज देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर आवर कंट्री, a large variety exists also in fabrics and clothing items. जिस तरह हमारे देश में एक लार्ज वेराइटी है फूड की, उसी तरह हमारे देश में फैब्रिक की भी एक लार्ज वेराइटी एग्जिस्ट करती है. स्टूडेंट, दिस इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर. इफ़ यू लाइक माई वीडियो then subscribe my channel, like and share, and also press the bell icon to get the new notification of my next video. जय हिंद, जय भारत.